इसका जो ड्राफ्ट पेपर आया है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली स्क्रैपेज पॉलिसी फॉलो करने की बात नहीं की है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो व्हीकल्स पुराने हैं वहां पे उनको रोड टैक्स और ड्यूज ज्यादा देने पड़ेंगे। तो कम से कम हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट टू व्हीलर या पैसेंजर कार या कमर्शियल व्हीकल पे नहीं आएगा। उम्मीद काफी थी कि यहाँ पे कम से कम 15 साल पुराने ट्रक को कंप्लीटली इमीडिएटली स्क्रैप किया जाएगा, लेकिन अभी जो करंट रूल है वहां पे ये कहा गया है कि अगर पुरानी गाड़ी है तो उसे रख सकते हैं, लेकिन उसका रोड टैक्स बढ़ेगा। तो ये बड़ा इम्पैक्ट ऑटो कंपनीज पे नहीं आएगा जो पहले लग रहा है आने वाला था। तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट आया है, और मार्केट उम्मीद कर रही थी कि इससे अच्छी पॉलिसी आए। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट FY 22 में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट डिमांड में आएगी इसके कारण। तो मोटा मोटी ये मैं समझता हूँ न्यूट्रल टू नेगेटिव है, इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल, तो आपके मेरे विचार मिल रहे हैं कि कोई खास ऐसा खराब कोई अच्छा हुआ हो वैसा आया नहीं है। गेल, इस पर राय दीजिए जरा अविनाश जी। 28 तारीख यानी कि कल इसकी रिकॉर्ड डेट है बायबैक के लिए। 150 रुपए इस पर बायबैक आया है और अब आ गया स्टॉक 130-32 रुपए के आसपास। बायबैक में देना चाहिए? मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये जो बायबैक का प्राइस है और करंट मार्केट प्राइस है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, करीबन 20 रुपए का अंतर है। और हमको लग रहा है कि जो गैस की कंपनियां हैं वहां पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी है। तो मुझे लग रहा है कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। हालांकि बायबैक हो जाएगा और उसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें इक्विटी कम होगी तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ के लिए आगे मदद मिलेगी। लेकिन जो निवेशक 6 से 12 महीने रुक सकते हैं, हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY 22 बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, कोई जल्दबाजी ना करें। मुझे लग रहा है कि 130 का करीबन 175 180 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो इसको डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करना चाहिए। अगर खरीदने की भी बात हो रही है तो खरीद करने के लिए भी अच्छा प्राइस है। तो बायबैक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर रहेगा, और निवेशकों को दे शुड होल्ड। ओके, तो बायबैक कोई खास बड़ा ट्रिगर नहीं है। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा। अविनाश जी, फोर्टिस हेल्थकेयर फाइनली आज शायद एक फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है IHH के ओपन ऑफर पर। जिस तरह से बाकी हॉस्पिटल शेयर्स में एक्शन रखा है उतना फोर्टिस में नहीं दिखाई, एक ओवरहैंग रहा है। पर फोर्टिस पर क्या राय बननी चाहिए सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि अगर आज फाइनल ऑर्डर आता है तो मैं समझता हूं कि इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी फंडामेंटल्स पे रिकवरी के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इस कंपनी का जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है वो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए कंपनी के लिए और उनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रमोटर के पास फंडिंग कैपेसिटी काफी है, और हमको लग रहा है कि हॉस्पिटल स्पेस में फोर्टिस का काफी वेल स्प्रेड ज्योग्राफिकल नेटवर्क है। तो ये डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर रिजल्ट्स के मार्केट खोलने के पहले अगर ये अनाउंसमेंट आती है तो आपको एक शॉर्ट टर्म अपसाइड भी स्टॉक में देखने को मिलेगी। सो पॉजिटिव रुझान है, और मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले बजट में भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हेल्थ केयर को आएंगे तो इसमें भी शायद कंपनी को बेनिफिट मिले। नजर रखें फोर्टिस हेल्थकेयर। आशा करते हैं कि आज एटलीस्ट ये फाइनल वर्डिक्ट यहां पर आते हुए दिखे। नैल्को, ये एक और स्टॉक है अविनाश जी जहां पर आप राय दीजिए। आज बोर्ड बैठक है बायबैक पर विचार करने के लिए। क्या इस बोर्ड बैठक से पहले खरीदा जाए आज 46 रुपए में? मुझे लग रहा है कि अनिल जी इनके पास काफी कैश है और डिविडेंड यील्ड भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर अच्छा एग्रेसिव प्राइस बायबैक का आता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी एक्शन आ सकती है। मेरे ख्याल से 45-46 में कोई रिस्क ज्यादा नहीं लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का कोर बिजनेस अभी इनका इंप्रूव हो रहा है एल्यूमिनियम और एल्यूमिना के लिए, हमको लग रहा है कि नॉट ओनली बायबैक बट इनफैक्ट Q3 और FY 22 के नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसको खरीदने चाहिए। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा होगा क्योंकि इस साल भी अच्छा डिविडेंड आने की उम्मीद रहेगी। तो ओवरऑल नेट नेट आई थिंक जिनको बायबैक के लिए प्ले करना है और शॉर्ट टर्म का भी लेना है वो भी इस प्राइस पे एंटर कर सकते हैं। ओके, तो नैल्को पर रखिए नजर। देखते हैं आज किस तरह का अनाउंसमेंट आता है बायबैक को लेकर। पर अविनाश जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स HDFC लाइफ और SBI लाइफ के नतीजे तो आ गए। HDFC लाइफ के थोड़े अनुमान से बेहतर थे, SBI लाइफ ने डिसअपॉइंट किया। आज ICICI प्रू के नतीजे आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा पेन ICICI प्रू को देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर होता है वो सबसे बड़ा पीक क्वार्टर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए होता है। तो ये क्वार्टर में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मॉडरेशन आपको जैसे सेकंड क्वार्टर में देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो स्टेबिलिटी रेशियोज है, जो मार्जिन है और जो आउटलुक रहेगी मैनेजमेंट की वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी कारण से ये स्टॉक गिरता है और कमजोरी दिखाता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है इंश्योरेंस स्पेस अगले साल काफी अच्छा करेगा।
फुली नॉर्मल कोविड हो जाएगा तो उसके बाद ये जो सेक्टर है यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर्स है। प्लस हमको लग रहा है कि बजट में भी हो सकता है कि इंश्योरेंस को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स आए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म में सही नतीजे शायद इतने ठीक ठाक नहीं आए, लेकिन अगले साल नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, तो लॉन्गर टर्म में होल्ड है, यही मेरी राय है।